ये भागवत किसने बैठाई है? कुछ ये कहते हैं व्यास जी कैसे हैं, अपनी अपनी जैसी जैसी बुद्धि होती है उस हिसाब से अपनी अपनी कमियां बताते हैं, कथा थोड़ा ही सुनते हो। पिताजी की समझ में कथा नहीं आई तो फिर बेटन ने मालूम पड़ी कि आज तो अब के रायवा में चल रही है कथा, शायद व्यास जी ऐसे होए तो चलो अब के पिताजी की खटिया ले चलें और रायवा वाली भागवत में पिताजी की खटिया ले गए और रायवा वाली भागवत में साहब जो हमने छोड़ दो। फिर बोले पिताजी खूब सुन लियो, ये व्यास जी तो अच्छे हैं, भागवत की कथा फ्री में सुनने को मिल रही है। देखो भगवान की चर्चा तो फ्री में ही मिलती है, आप लाख कोशिश करो पैसे से भगवान की चर्चा का कोई संबंध नहीं। और संसार की बात एक बात कहूं विद्वान ध्यान दें, 100 रुपए की दवा खा के मर जाएंगे हम तुम, लेकिन मर के करोड़ों रुपए की संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकते। दादाजी की खटिया उठाई और वहां जो है रायबा में भागवत में पिताजी खाट में थे भागवत सुनने, और 7 दिन बाद वो बेटा आए, पिताजी से पूछी पिताजी कछु समझ में आई? पिताजी बोले बेटा मेरी समझ में कछु ना आया, 2 भागवत सुन ली लेकिन पिताजी की समझ में नहीं आई। लेकिन अंत में समझ में कहाँ आती है? जन्म जन्म मुनि यतन कराई, समझ में आती है जब 2 मुट्ठी राख होती है, वहां समझ में आती है। समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया। अंत में समझ में कहाँ आती है? जब 2 मुट्ठी राख हो जाती है। अब बुढ़ापे में कह रहा है लल्लू मोने बिहारी जी के दर्शन कराला, अरे पूरे जीवन तो धक्के मारी करी है, बुढ़ापे में बिहारी जी के दर्शन करके कहा तू 3 तेरे को जाएगा। अच्छे अच्छों की वहां तो समझ में आ जाती है जहां 2 मुट्ठी राख होती है। सोई बेटन ने खटिया उठाई और अब के शमशान भूमि पे लाके पटक दी, और वहीं पे जो है कहीं हल्की सी हरी चर्चा की आवाज आया करे कानों में, लेकिन वो उस पे ध्यान नहीं दे। सर्दी का मौसम चल रहा हो और देखो जब ये शमशान कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ बड़े बड़े होते हैं तो वहाँ रोजाना मुर्दे ज्यादा आते हैं, कहीं 1-2 आता है ऐसे। तो अब पिताजी ने देखी कि एक दिन तो 5 जलाए गए, और एक दिन 10 जलाए गए, एक दिन 15 जलाए गए, एक दिन 20 जलाए गए, और एक दिन 50 पे गाड़ी पहुंच गई। अब बेटन ने सोची सर्दी को तो मौसम कहूँ ऐसा नहीं हो, पिताजी की मुक्ति है गई हो, चलो चलो देखे हमें पिताजी है। बेटा गए, पिताजी ये देख वे कहूँ ऐसा नहीं हो सामान लेके जाना पड़े। पिताजी ये पूछ लें कछु समझ में आई कि नहीं? पिताजी से पूछी, पिताजी बोले हाँ
बोले अब समझ में आएगी क्या? दो भागवत सुनी, जब तो समझ में नहीं आई, अब तो बताओ। पिताजी बोले हाँ बेटा, अब क्या तो कछु समझ में आई। जब दो भागवत सुन ली, जब समझ में नहीं आई। देखो शास्त्र का नियम है, यदि पिता कर्ज छोड़ के जाता है तो वो पुत्र को भरना पड़ता है। भगत जी, पिता अगर कोई दुष्कर्म करता है तो बेटे को भोगना पड़ता है। और जो बढ़िया शुद्ध कर्म करके जा रहे हैं, कैसे कहते हैं भैया फलाने को बच्चा फलानो कितना बढ़िया आदमी है, तो बड़े भले की भलाई होती है, बुरे की बुराई होती है। बेटन ने पूछी पिताजी तुम तो मर के चले जाएंगे पिताजी, पर हमें कोई पूछेगा कि मरघट में तुम्हारे पिताजी की कहा समझ में आई, हमको कछु बता दे। पिताजी तुम्हारी क्या समझ में आई है? पिताजी बोले बेटा मुझे 7 दिन आएंगे, एक दिन आप 5 जलाएंगे, एक दिन आप 10 जलाएंगे, एक दिन आप 15 जलाएंगे, एक दिन आप 20 जलाएंगे, एक दिन आप 50 और एक दिन आप तो 55 पे गाड़ी पहुंच गई। तो मेरी समझ में तो एक ही बात आई है कि यहाँ बेटा लकड़िया कंडन की दुकान खोल लो और खूब जोड़ते चलेंगे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। तो आज का मनुष्य कैसा है? मैं और मोर तोड़ते माया, जी मेरो है और जी तेरो है। जैसे अभी बताता, जन्म जन्म मुने यतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। अंत में कौन याद आता है? पुत्र, पत्नी और धन। ये मेरा नाती है, मेरे बगैर रह ही ना सके। ये मेरा बेटा है, यही की देख रेख मुझे करनी है। अंत में ये याद आता। लखन जी ने पूछा राम जी से, प्रभु माया कितने प्रकार की होती है? बोले लखन 2 प्रकार की। बोले कैसे? मैयाओ आपने कोई मकान खरीदा, 2 लाख 5 लाख जैसी भी होती है, और उसमें आग लग गई, अब रो रहा है कि मकान खरीदा और उसमें आग लग गई, मेरा मकान जल गया, मैं बर्बाद हो गया। बेटी ने फोन करो, पिताजी तुम काहे क्यों रो रहे हैं? जितना मैंने कल बेच दिया, अब हंस रहा है। खुद का मकान जला, रो रहा है, और बेटी ने कहीं के बेच दिया, हंस रहा है। फिर हंस रहा है। फिर पत्नी बोली कि उसने तो रजिस्ट्री लौटा दी, फिर रो रहा है। तो मैं और वो, ये मेरा है वो तेरा है। रजिस्ट्री लौटाई उसने नहीं खरीदा है, फिर रो रहा है। कौन रो रहा है? ये मन। हम नहीं, अंदर से नहीं, कौन रो रहा है? ये मन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। सवार ले
हम अजगर रूपी संसार में प्रकृति एक काल है। ये हम तुम जो प्रकृति देख रहे हैं अजगर है। ये प्रकृति जो तुम देख रहे हैं जिसने ये मुंह फाड़ रखा है और जिस दिन ये बंद कर देगा काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। तुमने मेढक देखा है सर्प के मुंह में जा रहा है फिर भी मच्छर खाने की तलाश में है। उसे ये ज्ञान नहीं है कि मैं काल के ग्रास में होने जा रहा हूं। आज हम 50 वर्ष के हो गए तो जो हमारी टोटल आयु है उसमें से 50 वर्ष कम हो गई। घट रही है कि नहीं दादाजी? उम्र घट रही है ना। हमारे दादाजी घुटुवन चलते थे। अब गांव में तुम घुटुवन चलवा के देखो सब हंसेंगे। देखो एक छोटा बच्चा होता है वो गांव में घुटुवन चलता है भाई देख के सब प्रसन्न हो गए। छोटा बच्चा कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम आज काय पे मर रहे हैं? इच्छाओं पे। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। ये संसार जग कहां तक नजर आता है? जहां तक इच्छाएं होती हैं वहां तक नजर आता है और इच्छाएं खत्म तो संसार भी। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कहते कबीर इच्छा वर्जित बाको पार किसी ने नहीं पाया। आदमी कर्म तो करता नहीं, चिंतन तो करता नहीं, चिंता ज्यादा करता है। किसकी? जगत की। और जो चिंतन करे जगदीश का तो फिर कोई बात नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले कोई जान निहारा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठे कर्म कृत कार्यते हावस कर्म गुणे स्वाभाविक। जितनी ममता जगत से करते हो अगर मैया इतना चिंतन हम गोविंद को करें ना रोजाना जिससे तो फिर ये परेशानी नहीं आए। अरे जंगल में रहो या बस्ती में रहो, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, आंधी में रहो या तूफान में रहो, लेकिन जहां भी रहो मस्ती में रहो। ज्ञान घनश्याम का दीवाना बना देता है, बागे दुनिया को वीराना बना देता है।
सामने सरकार को तो कभी गोकुल तो कभी बरसाना बना देता है। लेकिन बिंदु महाराज जी ने लिखा है कि प्रेम प्याले वो पिए उनकी तो वो जाने, लेकिन बिंदु को तो बिंदु ही बरसाना बना देता है। भगवान तो यही कहते हैं, को न काऊ सुख दुख का